ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली परमात्मा हमें चैतन्य रूप से सुनाते हैं। निज तौर पर मुझ आत्मा से बैठ बात करते हैं, ऐसा अनुभव हम करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ तेज पुरुषार्थी हम बन जाते हैं। तो इसके लिए, ये अनुभव पाने के लिए बस लौकिक रीति से एक छोटा सा काम करना है कि अपने से दिन भर की दिनचर्या में कोई भी एक समय और कोई भी एक स्थान निर्धारित करना है और उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से विराजमान होकर अपने हाथों में मुरली लेकर एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और अध्ययन करने की जो विधि है वो है अलौकिक रीति की विधि। और वो अलौकिक रीति की विधि है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर के भान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने इस साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये अमूल्य ज्ञान हमें दिया था। तभी आज हमें ये लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन इसकी विशेषता, इसकी जादू ये है कि परमपिता परमात्मा चैतन्य उपस्थिति के साथ मुझसे ये सारी बातें कह रहे हैं, क्योंकि जब मेरे दिल में उठने वाली अभी की सारी बातों का जवाब इसमें बाबा निहित करते हैं। और वो आने वाले समय के लिए भी बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित कर मुझे देते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आए हैं? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे पिता पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें निश्चय हुआ कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे दोहरे सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे बेहद के पिता मिले हैं तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, फिर किसी के बारे में बुद्धि में मंथन नहीं चलेगी, ये ऐसा है वो वैसा है। बाबा कहते हैं कोई की भी याद ना रहे, याद सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा। कोई भी आत्मा में कोई भी दिख रहा है, कुछ भी पसंद है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो उसको भी बाबा से जोड़ देना है कि ये बाबा का बच्चा है। अगर वो अज्ञानी भी है तो सब बाबा के, तो उसमें वो विशेषता बाबा ने ही दी है, तो वो बाबा की विशेषता है जो कुछ गुण के रूप में झलक रही है बस। तो उससे हम वापस बाबा से जुड़ जाएंगे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाते हैं, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? शिक्षक आते हैं ना। शिक्षक में पढ़ने वाले जानते हैं, विद्यालय में, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं कि शिक्षक आए। यहाँ कौन आया?
एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अब भगवान स्वयं आए हैं हमें पढ़ाने, तो ऊंच से ऊंच पिता फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना। तो तकदीर की भी बात है और बाकी बात तकदीर की हो जाती है। पढ़ाने वाले कौन हैं? भगवान। तो वह आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े से बड़े पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए और भगवान से पढ़े। कोई कितना भी बड़ा पढ़ाई पढ़ रहा हो, वो लौकिक रीति का वो एक बार का है। और ये जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, ये हमें विश्व का मालिक बनाने का है, स्वर्ग लेकर जाने का है, जीवन को जीने का, और न केवल एक जन्म, जन्मों जन्म जीवन को सही करने का। वो पढ़ाई का भी उद्देश्य क्या होता है? इस एक जन्म का, और दूसरा कि उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन इसका तो बाबा एकदम गारंटी करते हैं कि बाबा का पढ़ाई पढ़ेंगे सही तरीके से तो बहुत ऊंच हो जाएंगे। और वर्तमान में भी उसका फल हमें देखने को मिलता है। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाबा के पास पढ़ने आए। तो जो जितना क्षण में इसको परिचित हो जाते हैं, ज्ञान को जितना जल्दी समझ लेते हैं, उनका सौभाग्य है कि वो उतना अच्छा आगे बढ़ पाते हैं। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम से उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जब भगवान पढ़ाने आए हैं तो कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हो उसको छोड़ के इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा आते ही हैं कल्प के बाद। तो लौकिक रीति में होता है ना, कोई दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन से कोई एक शिक्षक किसी दिन आए पढ़ाने, तो होता है ना उस दिन ज़्यादा पूरा सब कोई अटेंड करते हैं, भाई बहुत बड़े टीचर आए हैं, बहुत बड़ी जगह से आए हैं। तो ये क्या है? ये विश्व के मालिक भगवान स्वयं आए हैं और एक कल्प में एक ही बार आए हैं, तो हमें बाकी सब काम छोड़ के इसमें लगना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। सामने बैठ बड़े फुर्सत से पढ़ाते हैं मेरे बाबा। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाबा कहेंगे ना ये सयाना नहीं है। बाबा की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। यहाँ है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। बुद्धि में तो यही आता है कि जब भगवान पढ़ा रहे हैं तो फिर हमको छोड़े कैसे? पढ़ाई को तो एकदम कस के पकड़ लेना है, तो लेकिन फिर छूटता कैसे है? तो वो भी बात है। तो अभी बाबा कहते हैं कि बुद्धि तो यही कह रहा है, विवेक तो यही कहता है कि एकदम से लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो। बाबा कहते हैं दूध का धुला हुआ जिसको कहते हैं, एकदम दूध का धुलल तो हम लोग कोई नहीं हो सकते हैं। अभी ये दुनिया ही ऐसी नहीं है कि कोई दूध का धुला हो। तो पढ़ाई फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले पढ़ाई, इसमें बहुत ध्यान देना है। एक एक बात की ज्ञान की स्पष्टता आती है ना, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है। तो स्टूडेंट छात्र फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम शिक्षक के पास, सर्वोच्च शिक्षक के पास पहुँचते हैं। ये पढ़ाने वाले शिक्षक भी मुकर्रर हैं, और ये शिक्षक जो है ना, ये बाबा और जिनके तन में आते हैं वो दोनों फिक्स हैं। इन्हीं के तन में बाबा ही आएंगे। तो भी सुप्रीम शिक्षक तो है ना, सर्वोच्च शिक्षक तो हैं। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के पिता को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। छोटा बच्चा को कोई अनजान आदमी उठाने लगे तो कितना कस के रोते हैं। तो तुम भी बेहद के पिता के बने हो, तो और कोई को देखना
पसंद भी नहीं आएगा। छोटे बच्चों के अपना माँ बाप के अलावा जो भी मैंने उनके परिवार के होते हैं उनको गोदी में तो रहेगा, दूसरा अनजान के गोदी में बिल्कुल जल्दी कोई बच्चा नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं हमें भी वैसा ही होना चाहिए। बाबा ने गोद में उठा लिया है तो बाबा की गोद में ही रहेंगे ना, हम दूसरे अनजानों की गोद में क्यों जाएं। तो तुम भी बेहद के पिता के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। फिर बाबा कहते फिर चाहे कोई रहे, हमको क्या मतलब है। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाबा के हैं, वो हमको दोहरा सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। लाइट का ताज हुआ मन मना भव से हमारा ताज चमकेगा, और रत्नों जड़ित ताज जो होता है वो मध्याजी मतलब सुखधाम स्वर्ग में रत्न जड़ित ताज होंगे। और अभी हमारा बाबा कहते हैं मन मना भव में रहेंगे तो लाइट का ताज होगा। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं जब इसमें स्पष्टता आती है ना तो ये निश्चय हो जाता है कि इसी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये पूरी तरह से निश्चय पर ही एक तरह से कहें तो निर्भर करता है। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तो हर 5000 वर्ष का चक्र है। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर में रहती हैं। बाबा का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाबा को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। फिर जैसे ही हम बाबा को भूलते हैं ना, बाबा कहते हैं अनाथ हो जाते हो। बाबा का ही हाथ छोड़ दिया, अपने पिता का साथ छोड़ दिया तो अनाथ ही कहेंगे ना। तो भारत इस समय ऑर्फन है, पूरी तरह से भारत की स्थिति ऐसी हो गई ना कि अनाथों वाला हालत हो गया है। अनाथ उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब पिता मिले हैं, अभी तक हम धक्का खा रहे थे लेकिन अब तो हमें भगवान मिल गए पिता के रूप में। तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के पिता के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। बाबा नई सृष्टि किसकी रचते हैं? पहले ब्राह्मणों की। तो ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का भी चित्र है। बाबा कहते हैं विराट रूप का भी चित्र बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाबा का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर ज्ञानवान नॉलेजफुल है। हमारे जो पिता हैं वो क्या है? ज्ञानवान हैं। उनको ही ये ज्ञान है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाबा की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाबा से कम्युनियन, शिक्षक से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। बाबा कहते हैं ये बाबा से योग लगाना है, याद बाबा की याद करनी है। तो खुद बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, परम उद्देश्य कुछ भी नहीं। गुरु किए, शास्त्र पढ़े, उसका उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाबा तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाबा के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाले हैं? बाबा को कहा जाता है ज्ञानवान। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। बाबा कहते वास्तव में ये अक्षर है ही नहीं, ये शब्द है ही नहीं अंतर्यामी। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है। तो आत्मा ही सीखती है।
बाबा तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं, हमारी आत्मिक जागृति हमें बाबा दिला रहे हैं। तो तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली, तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो किरदार निभाने। बाबा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, पूजा करवाने नहीं आते हैं बाबा। तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो, तुम मुझे ही भूल जाते हो। फिर रावण राज्य में जहाँ जाते हैं तो खुद को आत्मा भूल जाते हैं, तो आत्मा के पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। पहले पहले आत्मा आती है किरदार निभाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये ज्ञान तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तुमको या वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी ज्ञान सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई भी मनुष्य हो अपना देह का भान में ही है, तो कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी को भी स्पष्ट ज्ञान है ही नहीं। भले बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, परंतु ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने वाले आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। बाबा कहते हैं ये सब बातें जो बाबा बतलाते हैं ना, ये तो कभी ना पहले सुना ना पढ़ा। एक बाबा को ही कहते हैं मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक, जबकि वही मुक्तिदाता हैं, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? बाबा कहते फिर अगर मुक्तिदाता यही हैं तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वहाँ चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा दोहरा सिरताज बनाता हूँ। पवित्रता, शांति, समृद्धि सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है। क्या कहते हैं, और हैं हम कौन? सर्वोच्च पिता के डायरेक्ट बच्चे, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। वर्ल्ड का, विश्व का इतिहास, भूगोल कैसे रिपीट होती है, ये सारा ज्ञान है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बाबा कहते हैं तो ये पावन आत्माओं की दुनिया, लेकिन तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाता है। बाबा कहते हैं हम तो पवित्र बन जाते हैं, लेकिन बाकी जो कुछ भी है ना वो सबका बाबा कहते हैं विनाश हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। बाबा कहते हैं हमारा रियलाइज किया हुआ है, ये सारा कुछ बाबा ने अनुभव, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि अपने मैं सब कुछ मैंने अनुभव किया है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब खल्लास होना है। बाबा कहते हैं दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखे हैं कि ये सारा कुछ विनाश होना है। बाबा आए ही हैं डीटी वर्ल्ड स्थापना करने, मतलब निर्विकारी दुनिया की स्थापना करने के लिए ही बाबा तो आए हैं ना। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते। बोलो विज्ञान तुम्हारा ही विनाश करती है। बाबा कहते हैं जो विज्ञान है ना
ये हमारा ही विनाश करेगी। हमारा बाबा के साथ योग है तो उस शांति के बल से, बाबा से योग का मतलब क्या, सारे आत्मिक गुण की एकदम से भरपूरता, तो शांति का बल मिलेगा। बाबा कहते हैं उस बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते। इतना शांति का बल हम में भर जाता है कि पूरे विश्व की अभी सारी तमो प्रधानता पर हम जीत पा लेते हैं और खुद सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ही पतित पावन है, क्योंकि बाबा के यहाँ से ही सब कुछ होगा। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ने वाले, अब आए हैं तो पावन दुनिया स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें भगवान ने आकर प्रवेश किया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा में कैसे किरदार है, ये भी अनादि बना बनाया है ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे बाबा सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये सारी बातें भगवान ने ही बैठ कर समझाई हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब ये सारी बातें और इतने याद में रह करके, इतना ज़्यादा हम बाबा की याद में रह करके जब कहेंगे ना, तो उनको बात एकदम से ऐसे लगेगी कि भगवान इनमें प्रवेश करके भगवान कह रहे हैं। एक तरह से बाबा का साक्षात्कार हुआ, और या तो फिर लगेगा कि इनको भगवान से एकदम सीधे बात हुआ है और भगवान ने जो इनको बतलाया है वही हमें बतला रहे हैं। ऐसा अनुभव जब होगा तो सोचिए वो कितना एकदम जल्दी से ज्ञान मार्ग में आएंगे। पिता, शिक्षक, गुरु तीनों एक ही हैं। वो कैसे ज्ञान देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी यानी पवित्र साम्राज्य थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे, देवी देवताएं थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, और कहते स्पष्टता भी हो, अच्छे से समझाना है, जल्दी से समझाना है। और बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती है। बाकी जितनी आत्माएं होती हैं ना वो फिर शांति धाम में रहती हैं। बाबा ही ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता वो पिता है। उनका अर्थ, उनका बर्थ प्लेस है भारत, उनका अवतरण भूमि है ये भारत। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तो जिस भारतवर्ष में भगवान अवतरित होते हैं, इसीलिए ना भारत इतना बड़ा तीर्थ भूमि हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर जोड़ी हो तो समझाने में और अच्छा होगा। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र दोहरे सिरताज थे उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। जो दोहरा सिरताज होते हैं, पवित्र होते हैं, उनको अपवित्र क्या करेंगे, पूजेंगे ही ना। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं और खुद से ही क्या होते हैं, खुद ही पूज्य थे और फिर खुद ही पतित हो गए, पुजारी हो गए। तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। उस समय कब होता है, जब ये रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं। बाबा कहते हैं अभी क्या है, रावण का ही राज्य चल रहा है ना, तो ये दुनिया अभी रावण राज्य है। राम राज्य की स्थापना का कार्य हम सभी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा आएगा। गाड़ी के दो पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। बाबा कहते हैं अगर युगल है ना तो उनको तो और अच्छे से दिखलाना है, समझाना है। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम इम्प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम हर चीज़ का, चाहे वो पवित्रता हो, शांति हो, समृद्धि हो, सब चीज़ का वर्षा बाबा से प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा चित्र भी निकालते रहते हैं। ये है ईश्वरीय परिवार। बाबा के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं।
नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े ही बनेंगे ना देवी देवता। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। ये ज्ञान कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब थे, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाबा पढ़ाते हैं, जब ये महसूस कर लिए कि भगवान आए हैं और वो पढ़ा रहे हैं तो विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, इतना समझ में आ गया कि हमको बादशाही मिलेगी, तो फिर गदाई क्या करें। और कहते हैं तो फिर 4 जगह दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, ये नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं, सब फुस सोडा वाटर हो। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सेवा करने का। बाबा कहते हैं पहले तो ये बताओ कि आत्माओं के पिता कौन है। भगवान तो निराकार ही हैं, वहीं इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। बाबा कहते हैं वहीं परम पिता परमात्मा जो है ना, वहीं इस पतित दुनिया को क्या करेंगे, पावन बनाएंगे। तो जिनमें परिवर्तन आने का है उनको परिवर्तन करके पहले इस ग्रुप में लाएंगे, और फिर जो बचेंगे जो भी होगा, बाबा कहते हैं सबको फिर सजाओं धर्मराजपुरी में जाएंगे और वहाँ से सजाएं खा के आगे तो पढ़ेंगे, सूक्ष्मतन में तो जाएंगे पवित्र बन के ही, फिर सजाएं खा कर जाएं या फिर ज्ञान को समझ कर। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। स्वयं भगवान सुप्रीम शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा बिंदु है कि बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जिससे शांति का बल जमा हो। शांति बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता बन जाएंगे, वरदाता बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह है। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगन से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। हाँ जी बाबा। और अब इतना श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के बाद स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा इच्छा बढ़ेगा ना, समस्या उतनी बढ़ेगी। इच्छा जितनी कम होती जाएगी, समस्या उतनी घटती जाती है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली को अव्यक्त रूप से सुना, अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा के प्यार का जब हम अनुभव पा लेते हैं ना, तो वो अनुभव ही हमारे पुरुषार्थ को, हमें सहज योगी बना देता है। हमारा योग जो है ना, बाबा की याद में हम बहुत सहज रूप से
रह पाते हैं। और इसके लिए जो बाबा युक्ति देते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग आयामों से हमें इशारे देते हैं, वो है कि जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक हैं। ऐसे जिस समय मंच पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा बाबा के प्यार में हम लवलीन रहेंगे ना, तो हमारा प्रभाव भी ऐसा होगा कि अन्य आत्माओं को भी उसी प्यार में वो भी लवलीन होने लगेंगे। हाँ, कहते हैं उतना ही जितना स्नेह मर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। हाँ जी बाबा, तो हमने अभी इतना श्रेष्ठ व्यक्त इशारा भी पा लिया, तो इन इशारों को अपने आत्मा के परिवर्तन के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और उसको इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि अभी फ़िलहाल हम लौट आते हैं अपने इस किरदार में। क्योंकि जब हम इस किरदार में आते हैं ना, तो हमारे सामने क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन समस्या कहें या फिर परिस्थितियां कहें, क्योंकि कुछ परिस्थितियां अच्छे के रूप में भी हम अनुभव करते हैं। तो परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, वो परिस्थिति को हमें बस एक ही नज़र से देखना है। हमारी नज़रिया ये कर लेना है कि ये मेरे अभ्यास के लिए आई है कि मैं इस परिस्थिति से कैसे आत्माभिमानी स्थिति में रहकर इस परिस्थिति को पार करता हूँ। तो वो बहुत छोटी छोटी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं और वो बड़ी भी हो सकती हैं। तो शुरुआत हमें छोटी छोटी परिस्थितियों से करनी है। अभ्यास जब बनता जाएगा तो हम बड़ी परिस्थितियों में भी बड़ी सहज रीति से पार कर पाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य लेकर ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।